Here we are going to start the first chapter of our chemistry book, chapter number 7, which is organic chemistry, fundamental principles of organic chemistry. Organic chemistry क्या है कि ये एक branch है chemistry की. This is the branch of chemistry in which we study the compounds containing hydrogen and carbon. There are two types of compounds, यानी कि आज से 200 years बैक अगर हम जाएं तो उसमें कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स से डिराइव किए जाते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स. और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं. इनऑर्गेनिक वो हैं जिनका सोर्स नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिक वो हैं जिनका सोर्स लिविंग है. उसके बाद हमारे पास वाइटल फोर्स थेरी आ गई कि वाइटल फोर्स थेरी किसने प्रेजेंट की. फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे वाइटल फोर्स थेरी को किसने प्रेजेंट किया. वाइटल फोर्स थेरी को बर्ज़ीलियस ने प्रेजेंट किया था. और अकॉर्डिंग टू बर्ज़ीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी ओनली ऑब्टेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक फ़ोर्स के अंडर ऑब्टेन किए जाते हैं. वो फ़ोर्स कौन सी है, वो उसको उसने वाइटल फोर्स कहा. ठीक है, बर्ज़ीलियस ने. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री. बर्ज़ीलियस ये कहता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरल कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स हैं, उनको आप लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते. लेकिन क्या हुआ कि इसकी कुछ रिजेक्शंस भी आई. अब हम ये देखेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी को, VFT भी इसको हम कहते हैं, इसको किसने रिजेक्ट किया. F. वुलर ने 1828 में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया. ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1828. F. वुलर. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि उसने कैसे रिजेक्ट किया. हाउ ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी. ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम सियानेट. अमोनियम सियानेट को जब उसने हीट किया तो उससे यूरिया प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका सोर्स क्या था, एनिमल का यूरिन इसका सोर्स था. जो यूरिया है इसका सोर्स एनिमल यूरिन था. इसको उसने अमोनियम सियानेट के हीट करने से प्रोड्यूस करवाया, यानी कि यूरिया जो है हमारे पास एनिमल्स यूरिन के सोर्स से आता है. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री इज़ यूरिया. द वेरी फर्स्ट कंपाउंड विच वॉज प्रिपेयर्ड इज़ यूरिया. ये अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हम मूव करेंगे द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में वो तमाम कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनको आप कार्बन से डिराइव करते हैं. और ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से डिराइव करते हैं. हाइड्रोकार्बन्स मतलब द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो वो तमाम कंपाउंड्स जो कि उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेरिवेटिव्स, यानी कि मैंने आपको बताया है कि वो क्या होते हैं. जैसे CH3OH, ये क्या है कि ये डेरिवेटिव है. दिस इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन बट द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड. दिस इज़ ऑल्सो the derivative because it is containing carbon and hydrogen, but it also containing the halogen which is chlorine, chlorine, bromine, iodine. These are all halogen family groups. नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास इथीन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है. ये प्योरली हाइड्रोकार्बन है. आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ना तो कोई हैलोजन है, ना ऑक्सीजन एटम है, ना नाइट्रोजन. ये प्योरली हमारे पास एक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है. CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है. इसी तरह CH4 का दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा कंपल्सरी एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है. सो दैट वाइटल कंपोनेंट, दैट वाइटल कंपाउंड इज़ कार्बन. कार्बन इज़ द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Other elements में as you all know that hydrogen and oxygen, sulfur and phosphorus and many other compounds which lie in these categories are the other elements. But the compounds containing carbon atom but are inorganic. ऐसे भी compounds होंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी कहा कि कार्बन, बट ऐसे भी होते हैं कि जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं लेकिन वो इनऑर्गेनिक होते हैं. उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सियानाइड, अमोनियम सियानेट.